अब जरा बात उस कमीशन के ताल्लुक से करेंगे जिसकी मुद्दत खत्म होने के बाद यह तवक्को की जा रही थी कि इस कमीशन को मजीद वक्त मिलेगा, इसमें तोसी की जाएगी। और इस कमीशन पर बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं इन दिनों रिजर्वेशन का मामला, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ राय कायम कर रही हैं। हुकूमत नजरसानी की बात कर रही है, ओपन मेरिट वालों की बात हो रही है, और दूसरी तरफ कई लोग अगर कोई फैसला होता है तो उसकी मुखालफत में भी है। लेकिन पसमानदा तबकात के लिए जो कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर कायम किया गया था, जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज को चंद बरस कबल सौंपी गई थी, उसकी मुद्दत 2 रोज कबल खत्म हो गई और तवक्को की जा रही थी कि शायद 17-18 दिसंबर के बाद मजीद इस कमीशन को, जो जम्मू कश्मीर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहलाता है, पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन कैसे और कितनी फीसद मिलेगी ये तय कर रहा था, और उसके बाद जाकर जो रिकमेंडेशंस थी वो सरकार को दे रहा था। इस कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुद्दत कंप्लीट कर ली है और इशफाक खबर है कि जब ये कमीशन खत्म हो गया है तो तकरीबन 80% से जायद मामलात जो अभी भी ज़ेर इल्तिवा या ज़ेर गौर है। 80 प्रपोजल्स है, 80 तजावीज़ अभी भी थी। लेकिन याद रखिएगा पूरे मुल्क के अंदर ये कमीशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरीके से कानून साजी पूरे मुल्क के अंदर हुई है उसके बाद इसका रहना शायद सही भी नहीं था। फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी कल सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का मियाद जब खत्म हुआ तो उसकी एक्सटेंशन नहीं की। कमीशन को कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिला है और ये माना जा रहा है कि कमीशन ने कुछ बेहतर काम भी किया है। ऐसा नहीं कि कमीशन ने कुछ काम नहीं किया। पैनल जिसकी सरबराही रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस जीडी शर्मा साहब कर रहे थे और उनके साथ रूपलाल भारती जो रिटायर आईएएस ऑफिसर थे और मुनीर अहमद खान जो रिटायर आईपीएस ऑफिसर थे, ये कमीशन 3 लोगों का था जिन्हें एक काम सौंपा गया था और कल इस कमीशन का मुयाद जो है वो मुकम्मल हो गई है। कोई एक्सटेंशन इसको जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से नहीं दिया गया है। अब इस कमीशन ने रिजर्व बैकवर्ड एरियाज जो है उसमें कई इलाकों का दौरा किया है और दौरे के बाद जो रिकमेंडेशंस वहां से आई है वो ये कहा गया है कि जब इन इलाकों को आरबीए में रखा गया था तब सूरत हाल कुछ अलग थी, लेकिन आज तरक्की और दवाम की वजह से बहुत सारी सूरत हाल जो तब्दील हो गई है। इसलिए वो रिकमेंडेशन शायद नई हुकूमत जो है इंप्लीमेंट करेगी और आरबीए के कैटेगरी से उन इलाकों को जो शायद हटाया भी जा सकता है। एक तरफ से ये है। दूसरी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर आपको याद होगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन मिली है और जब वो रिजर्वेशन मिली है तो हंगामा पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रहा है। तो उस हंगामे के बीच शायद अब इस कमीशन का ज़्यादा कोई रोल भी नहीं बनता था और यही वजह है कि कोई फॉर्मल जो एक्सटेंशन इसको नहीं दिया गया और फाइनली इस कमीशन को वाइंड अप कर दिया गया है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने पहले ही एक काबीना सब कमेटी भी बनाई है जो रिजर्वेशन के मामलों को देख रही है, जिसकी सरबराही सकीना यतू जो वजीर सोशल वेलफेयर भी है वो कर रही है। सतीश शर्मा साहब उसके मेंबर है, जावेद राना साहब को मेंबर बनाया गया है और वो उस मामले को देख रहे हैं जो ओपन मेरिट का मामला है जो अब स्कीज हो गया है और सबसे बड़ी परेशानी वहां पर देखने को मिल रही है। इन तमाम मामलों को किस तरीके से एड्रेस किया जाए वो काबीना कमेटी भी अपने तरीके से काम कर रही है। इस बीच बड़ी खबर ये कि सरकार की तरफ से कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को और इस तरीके से ये कमीशन अपना कामकाज जो है आधा कर चुका है, आधा रह गया है। तफसीलात आप मजीद पढ़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये जो पहाड़ीज और गुज्जर में वो जो 10% रिजर्वेशन वाली बात होती रही, जिस पर हमने पार्लियामेंट तक और दोनों ऐवानों से एक बिल पास होते देखा, उसमें जो सिफारिशात थी वो इस कमीशन की तरफ से थी और बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और कुछ लोगों ने पहले ही कहा कि कमीशन की कोई आईनी हैसियत नहीं है और ये मामला हाई कोर्ट में भी गया। 27 तारीख को एक और अहम समाअत होने जा रही है जब कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फिर से वहां पर खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन चूंकि वो मामला जरा मुख्तलिफ है, लेकिन कमीशन का जिक्र उसमें अर्जी गुजारों की तरफ से किया गया है कि जो कमीशन बनाया उसकी ही कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, तो रिजर्वेशन किस तरीके से मुख्तलिफ तबकों को फिर जाकर ओपन मेरिट की बात, और ये एक अलग महाज पर एक नई लड़ाई भी शुरू हुई थी। बहरहाल अभी अदालत का फैसला रिजर्वेशन के ताल्लुक से क्या होगा, हुकूमत ने जवाब भी दर्ज कराना, वो दूसरी बात है। तो कमीशन ऑफिशियली वाइंड अप हो गया जी और कोई भी एक्सटेंशन आज सुबह तक भी नहीं मिली है। हो सकता है इसके बाद कहीं मिल जाए, लेकिन अभी तक सुबह सुबह भी जब हम खंगाल रहे थे तो सरकार की तरफ से इस कमीशन को कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है।